नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दौसा जिले के भाकरी की पहाड़ी में 30 जुलाई को मिले करतार सिंह गुर्जर नामक युवक के शव के मामले में आज बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और ग्रामीण इकट्ठा हुए और दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों पर शक जाहिर करने के बावजूद भी पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों को प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। इस मामले में ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस प्रशासन को 5 दिन का समय दिया और कहा कि यदि 5 दिन में इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बाड़मेर में कैलाश इंटरनेशनल होटल के पास देर रात 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। करौली जिला मुख्यालय के सामान्य अस्पताल में मुख्य इलेक्ट्रिक रूम के पैनल में आग लगने से विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। करीब 4 घंटे से अधिक समय तक बंद रही विद्युत आपूर्ति के चलते रोगी, उनके परिजन और चिकित्सा कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रामगढ़ में मुख्य नहर की 245 आरडी के पास नहर के ऊपर बन रहे पुल का गाटर टूटकर नहर में गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 सितंबर को अजमेर यात्रा पर आ रही है और इसे लेकर लंबे समय से शहर की बदहाल पड़ी सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है और सभी सड़कों को प्रशासन ने रातों रात चमन कर दिया है। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 40 में सुहाग पैलेस के बाहर गंदगी का ढेर लगा होने की वजह से और पैलेस की दीवार टूटी होने की वजह से लोग परेशान हैं। दिन भर यहां नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। नशेड़ियों के जमावड़े की वजह से महिलाओं और बालिकाओं का वहां से गुजरना दूभर हो रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रदेश में टीचर के तबादले के विरोध में स्कूलों में लगातार तालाबंदी जारी है। इसी कड़ी में बीकानेर में भी शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर छात्र और ग्रामीणों ने विद्यालय में लगातार दूसरे दिन तालाबंदी जारी रखी। श्रीगंगानगर के सादुलशहर थाना क्षेत्र के गांव खेरूवाला नहर में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर की सेंट्रल जेल में फिर से बैग में रखा एक कीपैड मोबाइल फोन और एक सिम मिली है, जिस पर जेल प्रहरी रोहित कुमार ने जिले की कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज कराया। संभावना है कि किसी ने इस बैग को जेल परिसर की बाहरी दीवारों से अंदर फेंका होगा, लेकिन जब तक कोई इस बैग को उठा पाता तब तक जेल प्रहरी ने बैग को देख लिया। इससे पहले भी बता दें कि 30 अगस्त को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा केंद्रीय कारागृह की पिछली दीवार के बाहर से एक पैकेट फेंका गया था। बाहर से फेंका गया पार्सल में एक कीपैड मोबाइल फोन, सिम, चार्जर, डेटा केबल और जर्दे की पुड़िया मिली थी। सिरोही के सिलदर गांव में कृषि कुएं पर रहने वाले एक किसान पर सोमवार रात एक भालू ने हमला कर उसे घायल कर दिया। किसान के दर्द से चिल्लाता सुन मां और बेटे ने भालू को भगाया। इस बात की सूचना पर पुलिस मौके पर आई और एम्बुलेंस की सहायता से किसान को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन मां और बेटी के साहस के चर्चे अब आसपास के गांव में हो रहे हैं। उदयपुर में लंबी वायरस की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीना बलीचा में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग करने पहुंचे, जहां कलेक्टर ने गायों को दिए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी दी। वहीं कलेक्टर ने खुद अपने हाथों से गायों को आयुर्वेद के लड्डू खिलाए। कलेक्टर मीना ने चिकित्सकों और अधिकारी को उनके अच्छे उपचार के निर्देश भी दिए, साथ ही किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतने के आदेश जारी किए। कोटा में गजानन एयरलाइन और शहनाई वाले गणपति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अनंत चतुर्दशी पर रामपुरा मेन रोड कोतवाली के पास लैंडिंग टेक ऑफ की आवाज के साथ गजानन एयरलाइन प्रदर्शित होगी। नन्हे बच्चे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी संदेश देंगे। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 151 प्रज्वलित दीपक से गणपति की आरती के बाद विसर्जन के स्थान पर पंचामृत अभिषेक कर मंदिर में स्थापित किया जाएगा। श्रीगंगानगर के राजीआसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक विज्ञान के टीचर के तबादले के विरोध में स्कूल की तालाबंदी और धरना प्रदर्शन आज लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बता दें कि कल तालाबंदी के पहले दिन भी शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानांतरण को एक सतत प्रक्रिया बताते हुए विद्यार्थियों और ग्रामीणों से तालाबंदी खत्म करने की समझाइश की, लेकिन ग्रामीण और विद्यार्थी हैं कि तबादला रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। कोटपुतली के पटेल कॉलोनी के पास बीती रात अज्ञात बदमाशों ने घर जा रहे व्यापारियों पर पिस्तौल तान और बही खाते और कागजातों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए।
इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकाबंदी कराई गई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। कोटा के गुमानपुरा थाने की अलमारी से 11 लाख के जेवरात और नकदी चोरी के मामले में फिलहाल पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पीड़ित पुलिसकर्मी ने चंद पुलिसकर्मियों पर शक जताते हुए नार्कोटिक्स की मांग की। सब इंस्पेक्टर रामकरण नागर की पत्नी की कोरोना के चलते मौत हो गई। घर पर चोरी की डर से सब इंस्पेक्टर ने नकदी सहित 11 लाख के जेवरात थाने में की अलमारी में रखे थे। 12 जिले के आबकारी विभाग ने छबड़ा के लक्ष्मीपुरा गांव में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध हथकढ़ शराब को जब्त किया। बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली 15 जिंदा भट्टियों को तोड़ा है। साथ ही शराब बनाने में प्रयोग की जाने वाली 8,500 लीटर वॉश को भी नष्ट किया। कोटा अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में आरोपी एमडी मुरली मनोहर लाल नामदेव को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी ने कल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। सरेंडर के बाद एसआईटी की टीम ने उसे कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर आईजी ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। इस साल हवा प्रदूषण के मामले में पूरी दुनिया में राजस्थान का दबदबा रहा। हवा की गुणवत्ता के मामले की जारी की गई ताजा रिपोर्ट में जयपुर दुनिया का 70वां सबसे प्रदूषित शहर है। प्रदूषण के मामले में साल 2021 में राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर सामने आया है। यूएनओ की तरफ से वर्ल्ड क्लीन एयर ब्लू स्काई डे मनाया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के अहम शहरों के एयर पॉल्यूशन के मामले में हालात चिंताजनक है। AQI इंटरनेशनल इंडेक्स में साल 2021 में दुनिया के 3000 शहरों में राजस्थान का भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहरों में 1 नंबर पर है। बाड़मेर जिले में टीचर के तबादले के विरोध में स्कूलों में लगातार तालाबंदी की जा रही है। बुधवार को सीमावर्ती धनाऊ पंचायत समिति के राजकीय उमा विद्यालय की नौतरिया में स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि संस्कृत विषय के शिक्षक डेपुटेशन पर चल रहे हैं, जिसके चलते छात्रों ने मांग की है कि एक शिक्षक की डेपुटेशन रद्द कर रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएं। श्रीगंगानगर में एक कांस्टेबल के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। महिला थाने में पुलिस कांस्टेबल प्रगत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आत्महत्या मामले में पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। मृतका द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में कांस्टेबल पर शारीरिक शोषण और धोखा देने का आरोप लगाया गया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गजपुर गांव में पानी लेने गई 10वीं की छात्रा का शव घर से थोड़े दूर पेड़ से लटका हुआ मिला। 16 वर्षीय छात्रा कल शाम से लापता थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा नगर परिषद क्षेत्र में 6 करोड़ की लागत से 65 दिन तक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी नरेगा कार्य का आयोजन किया जाएगा। 9 सितंबर से प्रदेश के शहरों में नरेगा कार्य शुरू किया जाएगा। इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। स्थानीय निकाय इसको लेकर अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। दौसा में नगरीय नरेगा के लिए पार्षदों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्षदों को अपने अपने वार्डों से कम 50 मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाने में सहयोग करने की अपील की गई है। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरटिया खुर्द में शिक्षकों के ज्यादातर पद रिक्त होने के कारण विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़कों पर उतर आए और स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। कोटा की आरपीएफ की टीम ने 12 से लापता 2 बच्चों को दस्तयाब किया है। 3 सितंबर को लापता हुए 8 और 10 साल के दोनों भाई हैं। दोनों बच्चों से बाल कल्याण समिति ने काउंसलिंग की। खेल खेल में दोनों बच्चे ट्रेन पर बैठकर कोटा पहुंच गए थे। देश के आकांक्षी जिलों में शुमार करौली जिला मुख्यालय पर पहली डिजिटल बैंक का पूरा सेटअप तैयार किया गया है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करौली वासियों को डिजिटल बैंकिंग की नई सौगात मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शुरू होने वाली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का यहां गुलाब बाग में पूरा सेटअप तैयार किया जा चुका है। पहले डिजिटल बैंकिंग सेवा को लेकर ग्राहकों में भी खुशी का माहौल है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से राजस्थान में 2 डिजिटल बैंक शुरू होंगी, जिनमें एक करौली में तो दूसरा कोटा के लिए स्वीकृत हुई है। टोंक विधायक सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर देर रात बस स्टेशन के सामने केक काटकर आतिशबाजी की गई। समाज सेवी अकबर खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने जन्मदिन मनाकर सचिन पायलट को शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बांसवाड़ा में एक तरफा प्रेम में प्रेमिका की हत्या कर भागे बदमाश को पुलिस ने झालौद से पकड़ा है। आरोपी करीब 2-2.5 किलोमीटर दौड़ते हुए रतलाम रोड पहुंच गया था। पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी में युवक को दौड़ लगाने के साथ मोबाइल पर बात करते हुए देखा गया था। चूरू के रतनगढ़ में घर में घुसकर वृद्धा को अज्ञात महिला ने मुंह दबाकर बेहोशी की दवा सुंघाकर बेसुध कर दिया। अज्ञात महिला बुजुर्ग के गले और हाथों से सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। मामले का पता लगने पर पुलिस को सूचना दी गई। घर पर खाना बनाने का काम करने वाली महिला जब घर पर आई तो वृद्धा बेसुध हालत में मिली। महिला ने घटना की सूचना परिजनों को दी तो मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और पुलिस को सूचना दी। परिजनों के अनुसार चोरी हुए सोने के आभूषणों की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। चूरू के रतन नगर थाने के एक गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों ने नाबालिग छात्रा को अपहरण करने की धमकी दी है। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र में युवती की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। युवती की हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई थी। बता दें कि युवती के जीजा ने हत्या कर मध्य प्रदेश में जाकर खुद आत्महत्या कर ली। इससे पहले सोशल मीडिया पर आरोपी ने एक स्टेटस लगाया, मारकर मर रहा। दरअसल मृतका अपने पति को छोड़कर जीजा के साथ भाग गई थी। इसके बाद वो पति पत्नी की तरह रह रहे थे। वहीं दोनों के बीच आपसी मतभेद के चलते जीजा ने वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। बाड़मेर शहर के कैलाश इंटरनेशनल होटल के पास देर रात 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। अपने रिकॉर्ड के लिए जाने वाले भारुलता पटेल मिशन भारत पर निकली हैं। अपने दोनों बेटों के साथ ये इन दिनों माउंट आबू में हैं और उत्तरी कोने पर सियाचिन जाएंगी। वो इन दोनों देशों के अमृत महोत्सव के तहत भारत मिशन 65,000 किलोमीटर की यात्रा पर है।